नमस्ते बढ़िया। हमारे साथ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स इंस्टीट्यूट, जयपुर, राजस्थान। तो जो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसे अपामार के नाम से जाना जाता है। अपामार एकाइरन्थस, इसी टॉपिक को हम देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपको नाम याद करना है, इसका बॉटनिकल नेम वो है एकाइरन्थस। अपामार का बॉटनिकल नेम है, फैमिली इसकी एकाइरन्थेसी है, अपामार फुल ही इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, फैमिली और इसका बॉटनिकल। अपामार एकाइरन्थस, फैमिली एमरन्थेसी। क्लासिकल कैटेगराइजेशन देखें इसका, तो चरक ने इसको सेरोविरेचन में रखा है सबसे पहले। सेरोविरेचन द्रव्यों के अंदर सबसे पहला नाम अपामार का चरक ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्रमिग्न और वमनोपग। ठीक है, क्रमिग्न द्रव्यों में इसको मेंशन किया है, और वमनोपग, वमनोपग का मतलब है कि जो वमन में सहायता करे। ठीक है, मेन वमक द्रव्य नहीं है, पर वमन में सहयोगी द्रव्य है। सुश्रुत संहिता में इसको अर्कादिक गण के अंदर सुश्रुत में मेंशन किया है। ठीक है, क्लासिकल नेम इसका अपामार ही है। संस्कृत में इसे प्रत्यक पुष्पी, ठीक है, प्रत्यक पुष्पी कहा जाता है, शिखरी कहा जाता है। ठीक है, और खरमंजरी भी इसे कहा जाता है, किणही नाम से इसको जाना जाता है, अधः शल्य नाम से जाना जाता है, मयूर नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सिनोनिम है इसके। तो ये जो सिनोनिम्स हैं आपको याद रखने हैं, और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, प्रत्यक पुष्पी, शिखरी, खरमंजरी, किणही, अधशल्य, मयूरक। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए कि ये किसके सिनोनिम्स हैं, अपामार के। ठीक है, रीजनल्स नेम में इसको चिड़चिटा, चिड़चिरा, लटजीरा, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। और जो इंग्लिश नेम है इसमें अपामार चाफ ट्री, पिकली चाफ फ्लावर, रफ ट्री या चाफ ट्री, रफ चाफ ट्री, इन नामों से इसको जाना जाता है। फिर इसका हैबिट देखें अपन, तो इरेक्ट, स्टिफ, एनुअल, पेरिएनियल हर्ब, एंड ऑफन विद ए वुडी बेस, स्टेम सिंपल और ब्रांच्ड। लीव्स हैं इसकी ओवेट, इलिप्टिक और ओवोवेट, राउंडेड अप टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। फ्लावर्स इसके मैनी ग्रीनिश व्हाइट, शार्पली deflanked against the stout pubescent ranges of the terminal spikes, with elongate in fruit up to much at 18 to 22 inches in length. Plant is very variable in habit and degree and hairness, size and shape of leaves, and length of spikes, flowering and fruiting time winter to summer season. ठीक है, this is the description of Apamark, and after this distribution थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, सब जगह अपामार्क होता है थ्रू आउट इंडिया। Plant is found common in waste places, roadsides, hedges, gardens, and fields of farms, forest edges, forest clearing and other places। ठीक है, सभी जगह थ्रू आउट इंडिया ये मिलता है। काइंड ऑफ वैरायटीज देखें इसकी, तो देयर आर टू वैरायटीज ऑफ अपामार्क। फर्स्ट इज रक्त अपामार्क एंड सेकंड इज श्वेत अपामार्क। ठीक है, रक्त अपामार्क और रेड वैरायटी, श्वेत अपामार्क और व्हाइट वैरायटी। The source plants Agaranthes, Leucophilzo and Agaranthes asparagus। ठीक है, जो रक्त अपामार्ग है वो ल्यूकोफिस्को, एंड जो श्वेत वैरायटी है Agaranthes asparagus, जिसका हम आज पढ़ाई कर रहे हैं। These kinds is classical text of Materia Medica began to include रक्त अपामार्ग also is शुद्र अपामार्ग। ठीक है, जो श्वेत अपामार्ग है वो Agaranthes asparagus है, और जो रक्त अपामार्ग है Agaranthes ल्यूकोफिस्को, ये इसको शुद्र अपामार्ग की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कुछ मटेरिया मेडिका और क्लासिकल टेक्स्ट है मटेरिया मेडिका उसके अंदर है ना। उसके पश्चात हम देखें तो रस पंचक। रस पंचक में जो इसका टेस्ट है वो कैसा है, बेटर, तिक्त इसका रस है, और एस्ट्रिंजेंट है कषाय। तो तिक्त कषाय इसका रस है। गुण क्वालिटीज लेके, लाइट टू डाइजेस्ट, लघु, लघु है और रुक्ष है। ठीक है, ये समझ में आता है कि लघु मीनिंग क्या है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है बुक का, तो लघु लाइट टू डाइजेस्ट, और रुक्ष ड्राई है। ठीक है, और विपाक क्या है इसका, अंडरगोज टेस्ट कन्वर्जन इनटू पंजी आफ्टर डाइजेशन। ठीक है, विपाक इसका कटु विपाक है। ठीक है, तो वीर्य कैसा है इसका, शीत वीर्य है। दोष कर्मता, कफवात शामक और कफ पित्त शोधक। ठीक है, कफवात शामक है और ये कफ पित्त शोधक है। ठीक है, इसके बाद एक्शन देखें इसके। ठीक है, एक्शन और प्रॉपर्टीज का हम देखें तो दीपन, पाचन और रोचन। ठीक है, तीन है, दीपन है, पाचन है और रोचन है। तीनों ही गुण इसके अंदर मिलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे,
ये वर्क करता है। इसके अलावा कफ शामक, मेदोनाशक और वात शामक। कफ वात शामक है और कफ पित्त शोधक है। ठीक है, तो कफ शामक है, वात शामक है और मेदो को नाशक है। एंड छर्दी रोग नाशक है। ठीक है, जो वमन रोग है, जो छर्दी रोग है, ठीक है, तो सिंपली बॉडी का रिएक्शन होता है किसी फॉरेन बॉडी के लिए, पर एक ये होता है कि छर्दी रोग ही हो गया, जैसे बार बार वॉमिटिंग होने की प्रवृत्ति होती रहती है, तो उन लोगों के लिए छर्दी रोग नाशक काफी अच्छा वर्क करता है। ये इसका प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा। फिर है स्वेद जनन और कंडोमना। ठीक है, स्किन जो डिजीजेज हैं उनके ऊपर ये इस प्रॉपर्टी की वजह से वर्क करता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो स्वेद जनन है। ठीक है, स्वेद लाने वाली प्रॉपर्टी होती है और एंटी ईचिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर है। तो ये स्वेद जनन और कंडोमना दोनों प्रॉपर्टी है। फिर है शिरोविरेचन, जैसे सबसे पहला इसका वर्णन का है शिरोविरेचन कर। फिर वर्ण शोधन। ठीक है, वर्णों के अंदर वर्ण शोधन करता है। जो पुराने वर्ण हो चुके हैं या दुष्ट वर्ण हो चुके हैं, ठीक है, जहाँ नॉर्मली बात करूँ तो जो पस वाले वर्ण हैं, ठीक है, या ऐसे वर्ण जो हील नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको ये शोधन की प्रवृत्ति करता है। वहाँ हीलिंग करने से पहले उसका शोधन किया जाता है वर्ण का, वहाँ रक्त की प्रवृत्ति बढ़ाई जाती है ताकि जो दुष्ट वर्ण है वो अ, उनका रोहण हो सके। ठीक है, तो वर्ण शोधन इससे अपामार्ग से किया जाता है। इसके अलावा अर्शोग्न भी है, अर्श के अंदर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हरद्रुजा, ठीक है, चेस्ट पेन, इसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। आधमान टेम्पराइटिस, जो गैस वाली कंडीशन है, अनाहा वाली कंडीशन है, उसके अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं वातशामक प्रॉपर्टी होने की वजह से। कंडुग्न ईचिंग है, कंडुग्न कंडुग्न इसका कर्म है, प्रॉपर्टी है, तो कंडुग्न के अंदर आप इसे शूल पेन के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उदर रोगों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से वहाँ भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा अपची में, आर्श में, पाइल्स में और भस्मक रोग। ठीक है, अपची अर्श और भस्मक रोग। भस्मक रोग एक्सेसिव हंगर वाली स्थिति है जहाँ इंसान की भूख ही नहीं मिटती है चाहे वो कितना खा ले। वहाँ पे इस अपामार की के चावलों की खीर बना के खिलाई जाती है। जो इसके अंदर फूट वाला पार्ट है उसको छील के उसमें से चावल के दाने इकट्ठे किए जाते हैं और उसकी खीर बना के खिलाई जाती है। इससे भस्मक रोग की चिकित्सा की जाती है। जो एक्सेसिव हंगर जो होता है पेशेंट का, उससे उसका वो उसको उससे रिलीफ मिल जाता है। और इसके बाद हम देखें therapeutic uses, तो the ash of all plant alkalis or char is prepared by burning of earth and contain potash in large section second quantity, and the same is used in treatment of cough and asthma। ठीक है, इसकी जो ऐश है, जो पहले इसके प्लांट की करंट पर अपामक क्षार बना लिया जाता है, इसको जला के इसकी ऐश है, अल्कली जो पार्ट है उसको प्रिपेयर किया जाता है बर्निंग ऑफ फ्लावर। इट कंटेंट पोटाश इन लार्ज सेक्शन। ठीक है, इसमें काफी मात्रा में पोटाश मिलता है। एंड द सेम यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड अस्थमा। ठीक है, पोटाश का यूज इसी को कफ और अस्थमा के अंदर आप यूज कर सकते हैं। द एक्स इज एश इज मिक्स्ड विद सेसम ऑयल। ठीक है, तिल तेल में इसको मिलाना है। एंड एक्सटर्नली यूज वुड्स। ठीक है, जो एक्सटर्नली आप कहाँ यूज कर सकते हैं इसका, वुड्स पे। जैसे अभी दुष्टवर्ण की हम बात कर रहे थे, दुष्टवर्ण का शोधन करने के लिए, तो आपको इसको तिल के तेल में इसकी भस्म मिलाना है और वुड्स पे लगाना है, अल्सर्स पे लगाना है। एंड इसके अलावा ये पेस्ट ऑफ फ्रेश लीव्स इज टॉपिकली अप्लाइड और इंसेक्टिसाइड। ठीक है, कहीं विषाक्तता की प्रॉपर्टी भी इसमें है, इसी वजह से जो इंसेक्ट वाइट की केस है उसका इसका लीव्स का पेस्ट बना के आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। The plant is also considered as an anti-appetizer with special purpose। ठीक है, अपने अभी देखा इसमें दीपन, पाचन, पूचन, ये सारी प्रवृत्तियां इसके अंदर है। ठीक है, तो इसे एंटी एपेटाइजर विद स्पेशल रेफरेंस दिया गया है कि ये बहुत अच्छा एक एपेटाइजर का वर्क होता है। द सीड्स आर बॉइल्ड इन मिल्क एंड गिवन इन केस ऑफ ओवर एक्सेसिव एपेटाइटिस। ठीक है, जैसे अभी भस्मक रोग की बात की। ठीक है, भस्मक रोग के अंदर इसके सीड्स हैं, उनको बॉइल करके मिल्क के अंदर यानी कि उसकी खीर बना करके पेशेंट को दिया जाता है। तो भस्मक रोग की चिकित्सा या अत्यग्नि की चिकित्सा में इसका प्रयोग आचार्यों ने बताया। दो प्लांट हैज नॉर्मली एपेटाइज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो द प्लांट possesses various medicinal properties and useful as medicine। ठीक है, and laxative and anti-dermatosis and wound healer, blood purifier, poison antidote and cholic drug, and also for other activities। So these are all activity of acarictus, and it is very useful in all these type of diseases। अब बात करें इसका कौन सा पार्ट यूज कर सकते हैं हम, या इसका जनरली कौन सा पार्ट यूज होता है।
ठीक है, कौन सा पार्ट यूज हो सकता है या कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं। तो इसका जो यूजफुल प्लांट है, जैसे तो होल प्लांट ही इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, होल प्लांट हम इसका यूज करते हैं, इसका पंचांग यूज किया जाता है। इसके अलावा इसकी लीव्स है, स्पाइक्स है, रूट्स है, सीड्स है, ये सभी या तो आप पूरा होल प्लांट ही ले लें या फिर इसकी लीव्स का भी, जैसे अभी हमने पेस्ट बना के लगाया था। ठीक है, स्पाइक्स है इसकी, जैसे स्पाइक्स बने हुए हैं उनमें से फूट को निकाल के और उसकी खीर बनाई थी, अपामार्क शार, जैसे हमने शार को भी तेल में मिला के लगाया था, या अपामार्क तेल भी इसका प्रयोग में किया जाता है। दीज ऑल आर प्रिपरेशंस, ठीक है, या फॉर्मुलेशंस है, सॉरी, लीव्स, स्पाइक, मूव्स एंड सीड्स, इन सब से यूज होता है। और जो इसकी प्रिपरेशंस है, फॉर्मुलेशंस है, अपामार्क शार मार्केट में आपको बना बना मिल जाता है, अपामार्क शार तेल भी आपको बना बनाया मिल जाता है। फिर इसकी डोजेस देखें कि किस डोज में लिया जाना चाहिए। तो मूल चूर्ण है वो 3 से 5 ग्राम की डोज में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो रूट है, ठीक है, तो 3 से 5 ग्राम आप यूज कर लें। फ्रेश जूस निकाल के अगर आप यूज करना चाहते हैं तो 5 से 10 ml की मात्रा में आपको इसका फ्रेश जूस यूज करना है। डिकॉक्शन की बात करें तो 10 से 15 ml की मात्रा में इसका काढ़ा बना के आपको यूज करना है। और सीड पाउडर यूज करना है 1 से 3 ग्राम की मात्रा में। दोबारा देखें तो मूल चूर्ण है वो 3 से 5 ग्राम या 3 से 6 ग्राम की मात्रा में यूज कर लें। फ्रेश जूस अगर आप लेना चाहते हैं तो 5 से 10 ml ले लें। डिकॉक्शन काढ़ा बना के पी जाना चाहते हैं तो 10 से 15 ml ले लें। और सीड पाउडर है, इसके बीजों का चूर्ण यूज करना चाहते हैं तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में यूज करें। इसके बाद हम देखें तो जो भावप्रकाश निघंटु है, आचार्य भावप्रकाश, वो क्या कहते हैं अपामार्ग के लिए। अपामार्गस्तु शिखरी अधः शल्यो मयूरक है। ठीक है, इसके जो पर्याय हैं, जो इसके सिनोनिम्स हैं, उनका वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि अपामार्गस्तु शिखरी, शिखरी इसका जो रेजिम है या इसका जो शिखर है, ठीक है, वो एक बढ़े हुए शिखर के रूप में दिखाई देता है। तो इसे शिखरी कहता है। अधः शल्य, जो इसके कांटे वो नीचे की तरफ मुंह के रहते हैं, इसलिए इसे अधः शल्य या चिरचिटाई भी कहा जाता है, मयूरक भी कहा जाता है। मरकटी दुर्गराह च अपनी किन्ही कर मंजरी, इसकी जो मंजरी है, जो रेजिमोस है, वो भी किन्ही खर मंजरी, खर होता है, अगर आप उसके हाथ लगाए तो उसमें खरता महसूस होगी या आपको हाथ में पेन होगा, इसलिए दुर्गराह भी कहा जाता है, किन्ही भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ अपामार्ग। अपामार्ग सरस तीक्ष्णो दीपना तिक्तस कटु, ठीक है, ये अपामार्ग है, उसमें सर गुण पाया जाता है, तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण है, इसके गुणों के अंदर है, तीक्ष्ण गुण है। इसके अलावा एज एपेटाइजर वर्क करता है, दीपन है, और तिक्त और कटु, ठीक है, तिक्त रस और कटु रस और कटु विपाक वाला है। पाचनो रोचनस छर्दी कफ मेदो अनिलाप है। पाचन, पाचन गुण है, डाइजेस्टिव उसके अंदर प्रॉपर्टी है। रोचन एज ए रुचि, रुचि उत्पन्न करने वाला, ठीक है, हमारे भोजन में रुचि उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। छर्दी कफ मेदो अनिलाप, जो छर्दी रोग है, वॉमिटिंग डिसऑर्डर है, आप उसमें इसका बार बार जैसे वॉमिटिंग आती है किसी की, तो वहां पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। कफ मेदो अनिलाप है, कफ का, मेद का और अनिल, ठीक है, वात का, ये सबका शमन करने वाला है। इसके साथ ही नियंती हृदय रुजा, किसका शमन करता है, हृदय रुजा का, आधमान का, जो टेम्पराइडस की कंडीशन है, आधमान वाली कंडीशन है, वहां पे ये वात शमन होने की वजह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कंड, कंडू शूल उदर अपची, ठीक है, कंडू में एंटी इचिंग, अपन देखा कि इसका एंटी इचिंग के रूप में इसका प्रयोग है। तो कंडू के अंदर, शूल के अंदर, उदर शूल के अंदर, स्पेशली उदर शूल और अपची, ठीक है, इन सभी के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्लांट है एज ए प्रैक्टिशनर भी और एज ए स्टूडेंट भी। स्टूडेंट आपका जो सेकेंड ईयर का है, बिजनेस सेकेंड ईयर, वहाँ भी आप इसका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, और छोटी कोई टिप्पणी भी आप इसके अंदर आ सकती है आपके अंदर, तो इसको ध्यान से पढ़ें। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, एकारंथस एस्पेरम, इसका बॉटनिकल एकारंथस और फैमिली नेम एमरल्थ। क्लासिकल कैटेगराइजेशन में चार्ट में कहाँ रखा है इसको, सेरियोविजन में रखा है, वमनोपग में रखा है, क्रमिक में रखा है। सुश्रुत ने कहाँ रखा है इसको, अर्कादिगण के अंदर रखा है। क्लासिकल कैटेगराइजेशन में क्लासिकल नेम इसका अपामार्ग, प्रत्यक्ष दृष्टि, शिखरी एंड किरण खरमंजरी, किन्ही, अधः शल्यक, मयूरक, ये सभी पर्याय हैं इसके। और चिड़चिटा, लटजीरा इन नामों से इसे जाना जाता है। प्रिकली चॉप फ्लावर या रफ चॉप ट्री या कॉमल चॉप ट्री, ये सभी इसके इंग्लिश नेम है। छूप होता है, ठीक है, और ज्यादा बड़ा प्लांट नहीं है, छूप है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इंडिया रहता है।
एंड कंजर्वेटिव इज अपामार्क और श्वेत अपामार्क आपको रखना है, ठीक है। और ये सभी कर्म हमने देखे इसके, तो इम्पोर्टेंट प्लांट है। आप सभी से अच्छे से पढ़े। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व इट सून। थैंक यू।